Hello friends, I am back with another video, the continuation of the chapter The Nervous System from Ajumantra। और इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल में अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड विच इज़ द टू मेन कंपोनेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हम लोग लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। चलिए तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट से फिर से रिवाइज करते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सो इनसाइड द स्कल द ब्रेन इज केप्ट and inside the backbone spinal cord is kept. So just revise, brain को encephalon भी कहते हैं। This brain is the anterior enlarged bulge part of the neural tube जो skull के अंदर, तो skull is the you can see the entire head of our you can see body, उसका जो bony part है उसको skull कहते हैं and उसमें जो upper part है जिसमें brain को locate किया है उसको cranium कहते हैं। And spinal cord is the tube-like extension of the brain. This is spinal cord जिसको myelin भी कहते हैं, is the posterior extension of the neural tube जिसको vertebral column के neural cavity के अंदर प्रोटेक्ट किया गया है। तो इंसेफ्लॉन को इसके लिए इंसेफ्लॉन कहते हैं बिकॉज इट इज इनसाइड हेड, एन मतलब इनसाइड, सेफ्लॉन मतलब हेड, माइलॉन इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर या रोप लाइक स्ट्रक्चर। नाउ तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन का कंटिन्यूएशन है और दोनों मिलके ही सीएनएस को तैयार करते हैं। तो सीएनएस इज मेड अप ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अभी थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द ब्रेन जो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो ब्रेन को हम लोग अगर लैटरल साइड से, ये लेफ्ट साइड से दिखेगा आपको, अगर आप किसी का ब्रेन ऑब्टेन करते हो, उसके सेल से निकालते हो, बॉडी से निकालते हो, तो लैटरल साइड से ब्रेन कुछ ऐसा दिखने वाला है जिसमें आपको तीन मेन पार्ट दिखेंगे, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो दिस लार्जेस्ट पार्ट जो लास्ट टाइम मैंने बताया था, दिस इज द सेरिब्रम, द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट इज द सेरिबेलम एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा, जिसको शॉर्ट में एमओबी कहते हैं। सो सेरिब्रम इज द ग्रेटर ब्रेन, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर जो एक हेमिस्फीयर की तरह दिखता है, जिसके सरफेस पे आपको दिखेंगे रिजेस एंड फरोस। रिजेस को गायरा एंड फरोस को सल्का कहते हैं। एंड इसके चार लोब्स हैं जो आपको स्टडी करना है, फ्रंटल फ्रंट पार्ट, पैराइटल रूफ, ऑसिपिटल बैक साइड एंड टेम्पोरल हो गया साइड लोब्स। देन सेरिबेलम इज द लेसर ब्रेन जो सेरिब्रम के नीचे है ऑन द पोस्टीरियर साइड, पोस्टीरियर एंड वेंट्रल साइड पे, और पीछे की तरफ उसका आधा हिस्सा सेरिब्रम से कवर्ड है और उसमें भी गायरा एंड सल्काइज होता है, रिजेस एंड फरोज होता है, लेकिन वो रेगुलर होता है। तो ये डिफरेंस है, सेरिब्रम में होता है इरेगुलर रिजेस, सेरिबेलम में होता है रेगुलर रिजेस। एंड द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो एक्सटेंशन है पॉन्स का, जो आगे स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू होता है और पॉन्स के साथ ये ब्रेन स्टेम को तैयार करता है और ये ब्रेन का सबसे सेंसिटिव पार्ट है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो दिस इज जस्ट लाइक इन ओवरव्यू ऑफ द सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप लोग तीनों पार्ट को थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं सेरिब्रम, जिसको ग्रेटर ब्रेन भी कहते हैं। सो दिस इज द लैटरल व्यू ऑफ द ब्रेन। तो इसी में हम लोग सारे पार्ट्स को स्टडी करेंगे। तो सेरिब्रम जो है उसको लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं और उसका साइंटिफिक टर्म है टेलेनसेफ्लॉन। और उसका पोजीशन के हिसाब से तो ब्रेन का 80 to 85% वॉल्यूम ऑफ वेट जो है वो सेरिब्रम ऑक्यूपाई करता है। एंड पोजीशन के हिसाब से तो पूरा अपर साइड, ब्रेन का पूरा अपर साइड, डोर्सल साइड और लैटरल साइड, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ब्रेन के जो है उसको सेरिब्रम ऑक्यूपाई करता है। तो सेरिब्रम ऑक्यूपाइज द डोर्सल साइड एंड द लैटरल साइड ऑफ द ब्रेन। इसके लिए जब आप किसी भी पर्सन के ब्रेन को निकालोगे बाहर, ह्यूमन ब्रेन को, तो आपको जो मेजर पार्ट दिखेगा, अखरोट जैसा आपको जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो सेरिब्रम है। नाउ सेरिब्रम के वेरियस पार्ट्स जो आपको दिखेंगे एक्सटर्नली, अगर आप देखोगे तो वेरियस पार्ट्स दिखने वाले हैं क्या क्या। तो विच आर द स्ट्रक्चर यू कैन एक्चुअली नोटिस। तो सबसे पहले है गायरा एंड सल्का है, तो वो क्या होता है हम लोग अभी स्टडी करेंगे। देन दूसरा है दो हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ, स्फीयर मतलब स्फीयर गोल
यू कैन से स्ट्रक्चर आधा गोल स्ट्रक्चर की तरह है वो। देन 4 सेरिब्रल लोब्स, तो पूरे सेरिब्रम के 4 मेन लोब्स हैं, पैलियम एंड कॉर्पोरा स्ट्रेटा। तो लेट्स सी व्हाट डज दिस पार्ट्स आर अबाउट। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गायरा एंड सल्का। तो लिसन केयरफुली। तो गायरा एंड सल्का आर द फोल्ड्स विच आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। तो आप किसी भी कपड़े को अगर इमीडिएटली किसी फोल्ड करोगे तो इरेगुलर यू कैन सी स्ट्रक्चर्स तैयार हो जाते हैं। तो फोल्ड करने की वजह से सेवरल एलिवेशन, मतलब जिनको रिजेस कहते हैं, और डिप्रेशन तैयार हो जाता है सरफेस पे, जिसको हम लोग कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं। तो ब्रेन हैज नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशंस ऑन द सरफेस। तो डायग्रामेटिक दिखते हैं। तो इस स्क्वायर वाले हिस्से को हम लोग इनलार्ज करेंगे। तो इनलार्ज करके आपको देखो क्या दिख रहा है। तो गायरस, तो गायरस किसको कहते हैं? द एलिवेशन या हिल जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिखता है, रेज्ड एरिया जो आपको दिखता है, उसको कहते हैं गायरा, जिसको रिजेस भी कहते हैं, रेज्ड एरिया, एलिवेशंस भी कहते हैं, हिल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। और सल्कस किसको कहते हैं? तो सल्कस आर द डिप्रेशंस, जो नालिया जैसा स्ट्रक्चर जिसको फरोज भी कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सल्का, मतलब डिप्रेशंस। तो गायरस आर द एलिवेशंस एंड द सल्कस आर द डिप्रेशंस। तो गायरस को रिजिस भी कहते हैं और सल्कस को फरोज भी कहते हैं या डिप्रेशंस भी कहते हैं। एंड वन थिंग इज वेरी स्पेशल अबाउट गायरा एंड सल्का है, अगर किसी ब्रेन के सरफेस पे ज़्यादा कॉन्वोल्यूशंस होते हैं तो इसका मतलब है उस पर्सन के ब्रेन में न्यूरॉन्स की संख्या ज़्यादा है और इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इंटेलिजेंस से। तो IQ ऑफ ए पर्सन इज बिलीव टू बी डिपेंडिंग ऑन द फोल्ड्स। तो जितने ज़्यादा फोल्ड्स होंगे उतने ज़्यादा ब्रेन का मास रहेगा। तो ब्रेन का मास डिपेंड करता है न्यूरॉन्स पे। तो इफ़ यू कंपेयर टू ब्रेन्स, जिस एक ब्रेन में अगर ज़्यादा फोल्ड्स है और दूसरे ब्रेन में कम फोल्ड्स है, तो पर्सन हैविंग मोर फोल्ड्स विल बी मोर इंटेलिजेंट एज कम्पेयर टू द पर्सन हैविंग लेस फोल्ड्स। तो द नंबर ऑफ गायरा एंड सल्का डिसाइड्स द इंटेलिजेंस, को IQ भी कहते हैं। तो IQ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्वोल्यूशंस या द सल्कस एंड व्हाट गायराइस। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विल सी द टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो ब्रेन के सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर होता है। अभी हम लोग लैटरल व्यू देख रहे हैं तो हमको लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर दिख रहा है, वी कैन सी द लेफ्ट हेमिस्फीयर। अगर हम लोग ब्रेन को, अपने ब्रेन को ऊपर से, टॉप से देखेंगे, ऊपर से अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर से ब्रेन देखिए एकदम अखरोट की तरह दिख रहा है, चेस्टनट भी कहते हैं, अखरोट आपको मालूम होगा। तो डॉर्सल व्यू से आपको क्लियर कट 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर दिख रहा है, लेफ्ट और राइट। सो सेरिब्रम is incomplete divided into 2 lateral halves, जिसको cerebral hemisphere कहते हैं। तो यह है लेफ्ट हाफ और यह है राइट हाफ, और ये दोनों लेफ्ट और राइट हाफ्स आर सेपरेटेड। यू कैन सी बीच में आपको एक डिप्रेशन जैसा है, वो सबसे डीप सल्कस कहलाता है। इसको लॉन्गिट्यूडनल फिशर या सल्कस भी कहते हैं या मीडियल सल्कस भी कहते हैं उसको। और ये दोनों हेमिस्फीयर जो है दे आर इंटरकनेक्टेड इंटरनली बाय द नर्व ट्रैक्ट। तो अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और स्पेशल नर्व ट्रैक्ट को हम लोगों ने नाम दिया है कॉर्पस कैलोसम, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉर्पस कैलोसम इज ऑल्सो रिलेटेड टू द इंटेलिजेंस। तो ऐसा माना जाता है कि जिस पर्सन में कॉर्पस कैलोसम ज़्यादा थिक है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो कॉर्पस कैलोसम ही दोनों ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को क्या है, इंटरकनेक्ट करता है। नाउ अभी दोनों जो हेमिस्फीयर है लेफ्ट और राइट, इन दोनों का फंक्शन एक दूसरे से डिफरेंट है। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो लॉजिकल थॉट, लर्निंग और आइडियाज़ को कंट्रोल करता है। इसके लिए पर्सन जो ज़्यादा एजेंसी आइडियाज़ क्रिएट करते हैं या जल्दी कोई चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं, इसका मतलब वो लेफ्ट हेमिस्फीयर उनका ज़्यादा एक्टिव है। एंड राइट हेमिस्फीयर जो है इट इज़ एसोसिएटेड विद फंक्शन लाइक आर्टिस्टिक डेवलपमेंट, म्यूज़िक। तो जो लोग आर्टिस्टिक काम करते हैं, जैसे डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, पेंटिंग हो गया, तो देयर यू कैन सी ब्रेन में राइट हेमिस्फीयर ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इधर पर्सन के दोनों हेमिस्फीयर इक्वली और एफिशिएंट है तो दे विल बी नॉट ओनली गुड लर्नर बट ऑल्सो स्किलफुल। तो लर्निंग
जो है वो लेफ्ट और स्किल्स जो है वो राइट हेमिस्फीयर संभालते हैं। सो राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ये दोनों मिलके एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं और इस कोऑर्डिनेशन का काम ही करता है आपका कॉर्पस कैलोसम एंड दैट्स व्हाई कॉर्पस कैलोसम आल्सो डिसाइड द इंटेलिजेंस ऑफ ए पर्सन। तो वेरी इंटरेस्टिंग इज इट। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमने पहले बताया था सेरेब्रम जो है उसको 4 लोब्स में डिवाइड किया है। अब ये 4 लोब्स जो है लेटरल साइड से ज़्यादा क्लियर आपको समझेगा। तो लेफ्ट और राइट सेरेब्रम जो है उसको तो बीच में से मीडियल सल्कस से डिवाइड किया है, लेकिन अगर लेटरल साइड से हम लोग देखेंगे जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, उसमें भी 3 डीप डिप्रेशंस है। तो ये डिप्रेशंस जो है उसी की वजह से 4 लूब्स बन गया है। तो ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लूब्स विच आर सेपरेटेड बाय डीप सल्कस। तो डीप डिप्रेशन से नेचुरली ये सेपरेट होते हैं। तो ये डीप डिप्रेशंस कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला जो लेटरल साइड का है, ये ऊपर वाला इसको सेंट्रल सल्कस कहते हैं, ये होता है पोस्टीरियर सल्कस। तो ये 3 सल्कस की वजह से अभी देखो ब्रेन के 4 पार्ट डिवाइड हो गए। तो ये डीप सल्कस है। तो पहला पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो ग्रे हिस्सा आपको दिख रहा है ब्रेन का, अलॉन्ग विद दैट रेड यू कैन सी बैंड। तो रेड बैंड और वो ग्रे पार्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज द फ्रंटल लोब। इसको फ्रंटल लोब कहते हैं क्योंकि ये क्रेनियम बोन जो है ब्रेन का जो हड्डी है उसका फ्रंटल बोन के पीछे। फिर सेकंड पार्ट जो आपको दिख रहा है उसमें आपको देखो ऑरेंज वाला हिस्सा दिख रहा है, लाइट ऑरेंज, और साथ में पर्पल वाला बैंड दिख रहा है। तो दैट ये दोनों मिलके बनता है सेकंड पैराइटल लोब, क्योंकि ये पैराइटल बोन के पीछे। फिर पीछे वाला देखिए लाइट ग्रीन वाला जो हिस्सा है उसको कहते हैं ऑसिपिटल। ये सबसे छोटा लोब है जो ऑसिपिटल बोन जो हमारी खोपड़ी है उसका जो ऑसिपिटल बोन है उसके पीछे। और लैटरल साइड में यू गॉट टेम्पोरल यू कैन सी लोब। जो टेम्पोरल बोन साइड का जो बोन होता है ब्रेन बॉक्स का उसको टेम्पोरल बोन कहते हैं। तो उसके सामने होता है, इसके लिए उसको टेम्पोरल। तो इस तरह हमारे सेरेब्रम को 4 लोब्स में डिवाइड किया है। और ये चारों लोब्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें 3 टाइप के सेंटर्स होते हैं। सेंसरी जो मैसेज को रिसीव करके एनालिसिस करते हैं, मोटर जो मसल्स को सिग्नल देते हैं, और एसोसिएशन जो अंडरस्टैंडिंग का काम करते हैं, मेमोरी का काम करते हैं। तो सेंसेशन यू कैन सी कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी एक्शंस और आपका इंटीग्रेशन, ये सब इन्हीं सेंटर्स में अलग अलग पार्ट्स में होता है जो आपको बाद में देखना है। नाउ व्हाट इज पैलियम? तो सेरेब्रम का जो अपर हिस्सा है उसको हम लोग कहते हैं पैलियम, विच इज द रूफ ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर या कॉर्टेक्स, उसको पैलियम कहते हैं। सो दिस पार्ट इज द पैलियम। और कॉर्पोरा स्ट्रेटा इट इज द 2 lateral sides of the cerebrum which are very thick. तो lateral side of the cerebrum, the wall of the cerebrum is called corpora strata। यानी कि cerebrum का जो रूफ है उसको पैलियम कहते हैं और दोनों साइड्स जो है उसको corpora strata कहते हैं। So this is the corpora strata, this much region is the corpora strata and the upper region जो आपको दिख रहा है उसको पैलियम कहते हैं। Now अब हम लोग सेरेब्रम के फंक्शन देखेंगे। तो सेरेब्रम के जो फंक्शंस हैं वो है इट इज़ द मेन सेंटर ऑफ 3 थिंग्स। पहला, जितने भी सेंसेशंस है उन सब सेंसेशन को रिसीव करके उसको एनालिसिस करने का काम सेरेब्रम करता है। उसी वजह से वी आर एबल टू बी कॉन्शियस। तो हम लोग जो महसूस करते हैं अपने आसपास की चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं वो इस वजह से है, बिकॉज ये सारा काम सेरेब्रम का है। अलग अलग टाइप के सेंसेशन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन के सारे सेंसेशन को सेरेब्रम ही क्या है डिटेक्ट करता है और अंडरस्टैंड करता है। फिर जितने भी वॉलंटरी एक्शंस है, तो जितने भी मसल्स हमारी इच्छा से काम करते हैं उनका सारा मैसेज सेरेब्रम से ही जाता है। तो इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एक्शंस। और फिर तीसरा है, तो जितने भी यू कैन सी हायर इंटीग्रेटेड फंक्शंस है, तो ब्रेन एक्टिविटीज़ ह्यूमन जो सबसे वेल डेवलप्ड है, सबसे इंटेलिजेंट है या सबसे यूनिक है पूरे लिविंग वर्ल्ड में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज इंटीग्रेटेड फंक्शन जो एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। और कुछ फंक्शन तो खाली ह्यूमन ही कर सकता है। तो देखते हैं वो कौन से फंक्शंस हैं। जैसे कॉन्शियसनेस, मतलब टू बी अवेयर ऑफ इट्स सराउंडिंग,
देन मेमोरी, याददाश्त, प्लानिंग करना, हम किसी चीज़ को डिसाइड करके प्लान करते कि क्या करना है, स्टेप्स हो गए उसमें। फिर रीजनिंग, जैसे कोई क्वेश्चन आता है तो नेचुरली उसको हम लोग क्रॉसिंग करते हैं। देन थिंकिंग, सोचना, डिसीजन कि भाई करना है या नहीं करना है। फिर विल पावर, इच्छा शक्ति जो है। देन रिकॉल, कोई भी पास्ट यू कैन सी जो इन्फॉर्मेशन है, बातें हमको याद आती है आफ्टर स्ट्रेसिंग ऑन आवर ब्रेन और बाय आस्किंग समबडी, हम लोग रिकॉल करते हैं, प्रैक्टिस करके रिकॉल करते हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो है सेरिब्रम के हैं। देन इन्वेंट, कोई नया चीज़, ओके, नॉवल आइडियाज़ जो होते हैं वो भी सेरिब्रम ही जनरेट करता है। तो ऑल दिस सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द वेरियस रीजन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन ऑफ द सेरिब्रम। तो इसी में ये सारे सेंटर्स है, बाद में हमको इस सारे सेंटर्स को देखना है। और फिर कुछ यूनिक फीचर्स जो माना जाता है कि खाली ह्यूमन में ही होते हैं। तो दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड, देन सेल्फ कॉन्शियसनेस विच इज वेरी यूनिक। तो इट इज फाउंड दैट ओनली ह्यूमन हैव द एबिलिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, मतलब अपने बारे में अंडरस्टैंड करना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ये खाली ह्यूमन ही अपने आप से पूछ सकता है। देन हिप्नोटिज्म, आपको मालूम होगा, ओके, या तो खुद हिप्नोटाइज हो जाना या दूसरों को हिप्नोटाइज करना, ये जो एबिलिटी है ये सेरिब्रम से ही डेवलप होता है। देन गॉट ड्रीम, जो है सपने, ये ह्यूमंस में ही क्या है ज़्यादा डेवलप्ड है। सो नाउ विल सी सम इम्पोर्टेंट फंक्शनल एरिया, जो आपको मैंने बताया है कि ब्रेन के जितने भी ज़्यादा करके फंक्शंस है, सेंसेशंस के या वॉलंटरी एक्शंस के, वो सेरिब्रम में है, और जो डिसीजन वगैरह है सब सेरिब्रम में होता है। तो देखते हैं कि ब्रेन में ये सारे फंक्शंस के एरिया कौन से है। इसके लिए उस एरिया में अगर ब्रेन को डैमेज हो गया तो वो फंक्शन पर्सन का क्या होता है, डैमेज हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है। सो जनरल मोटर एरिया, तो ये वो एरिया है जो हमारे वॉलंटरी ऑर्गन्स को, मसल्स को क्या है कंट्रोल करता है। जैसे रन करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, अपनी इच्छा से जो भी काम करते हैं, सारा मैसेज इस पार्ट से आता है। तो दैट रेड बैंड या पिंक बैंड जो भी आपको दिख रहा है वो आपका है जनरल मोटर एरिया। तो व्हेन वी आर डूइंग एनी एक्टिविटी विच इज़ अंडर अवर कंट्रोल, हम लोग यू कैन सी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो वो सारा मैसेज, जैसे हाथ हिलाना है आपको, ओके, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल से हो रहा है, इच्छा से हो रहा है, वो कहलाता है जनरल मोटर एरिया। ये हिस्सा है जो फ्रंटल लोब का पार्ट है। देन आई गॉट टच कॉन्शियसनेस, अगर आपके बॉडी के किसी भी पार्ट को टच करे, हवा का महसूस होना, ये सब जो है उसको कहते हैं सोमैटो सेंसरी एरिया। तो जनरल मोटर एरिया के राइट साइड में आपको देखिए पर्पल कलर का एरिया दिख रहा है बैंड जैसा, तो दैट इज द सोमैटो सेंसरी एरिया। इसी की वजह से फीलिंग्स आता है कि वी फील, जो हम लोग फील करते हैं, हवा, पानी, जो भी चीज़ हमारे स्किन से टच होता है, ओके, तो दैट पार्ट को ये हिस्सा कंट्रोल करता है, मतलब अवेयरनेस वाला हिस्सा। देन ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसको कहते हैं प्री मोटर एरिया। ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। देन ये हिस्सा जो रेड कलर, यही है हमारा थिंकिंग एरिया। तो जब हम लोग कोई बात सोच रहे होते हैं तो ये पार्ट एक्टिव हो जाता है। देन दिस इज मेमोरी एरिया। तो जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन में आता है सबसे पहले मेमोरी एरिया में जाके उसको ब्रेन चेक करता है। इट्स जस्ट लाइक अवर रैम, मेमोरी एरिया। देन मेमोरी एरिया के पीछे थोड़ा डीपर इनसाइड देयर इज द ब्रोका एरिया, जिसको मोटर स्पीच एरिया कहते हैं। जब हम लोग कोई भी वर्ड, जैसे मैं अभी वर्ड्स बोल रहा हूँ आपको, तो ये वर्ड्स मेरे जॉ मूवमेंट जो हो गया, जो वॉइस निकल रहा है, इसको ही ब्रोका एरिया ही कंट्रोल करता है। इसके लिए हम जब बात कर रहे होते हैं, वर्ड्स बोल रहे होते हैं, तो ब्रोका एरिया बिकम्स एक्टिव। देन टेम्पोरल लोब में है फिर आपका स्मेल एरिया। तो यही पार्ट जो है वो स्मेल को सेंस करता है। फिर उसके पीछे जो है वो है ऑडिट एरिया। यही एरिया जो है वो सुनने में मदद करता है। तो जो भी साउंड है, कैन सी दिस पोजीशन एग्जैक्टली बिहाइंड, यू कैन सी आवर ईयर। तो कानों का सारा सेंसेशन यहाँ पे डिटेक्ट होता है। और नीचे है आपका स्मेल का एरिया जो ब्लू कलर का है। येलो कलर का एरिया है ऑडिटरी एरिया। देन ऊपर की तरफ जो है, मतलब अभी हम लोग पैराइटल लोब में चले गए, तो ये जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया ये है टेस्ट एरिया, जस्टाटो एरिया कहते हैं। तो जो हम
टेस्टी खाते हैं तो यही एरिया जो है उस टेस्ट को पहचानता है और आपको बता देता है टेस्ट कैसा है। फिर पीछे की तरफ छोटा सा लोब जो आपको दिख रहा है दैट इज ऑसिपिटल लोब, वो पूरा ऑसिपिटल लोब जो है यही वो एरिया जहाँ पे विजन जो है हम लोग जो देखते हैं, ओके, जो आंखों से जो मैसेज जाता है ब्रेन में इस एरिया में जाता है, यही हमारे पिक्चर को जनरेट करता है। जो हम लोग देखते हैं जो भी विजुअल्स है वो सब ये एरिया डिसाइड करता है, एनालाइज करता है और आपको दुनिया के बारे में दुनिया का पिक्चर क्रिएट करता है। इससे दोज पीपल आर ब्लाइंड मे बी बिकॉज दिस एरिया इज डैमेज्ड। तो इस एरिया में अगर किसी को मार लगी तो नेचुरली द पर्सन कैन बिकम ब्लाइंड लाइक दैट। तो एनी पार्ट इफ इट इज डैमेज्ड, दैट पर्टिकुलर पार्ट, दैट एरिया अगर डैमेज हो गया तो वो फंक्शन फिर ब्रेन का बिगड़ जाता है। जैसे जनरल मोटर एरिया में मार लगा तो पैरालिसिस होगा, सोमैटोसेंसरी एरिया में मार लगा तो पर्सन विल लूज द सेंसेशन ऑफ टच फीलिंग। फिर यू गॉट पैरेटल लोब में फिर अंदर की तरफ है स्पेशल एरिया का वर्निक्स एरिया, जिसको स्पीच, सेंसरी स्पीच एरिया कहते हैं, जो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। जैसे अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ कर रहा हूँ, तो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ इंग्लिश एंड व्हाट इज़ व्हाट हिंदी, एंड इमीडिएटली यू कैन सी आपको मीनिंग भी समझ रहा है। तो ये एरिया जो है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में काम आता है। इसके लिए कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, क्योंकि ये पार्ट डैमेज होता है। और अगर ब्रोका एरिया डैमेज हो गया तो पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक। तो सम पीपल यू कैन सी दे आर नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, तो क्रैम करते हैं, उनका ब्रोका एरिया जो है वो डैमेज हो गया है। सो दिस इज द वर्निक्स एरिया। तो आई थिंक यू गॉट ए वेरी गुड, you can see overview of the various functional area for a clear understanding। तो अपने ब्रेन को हमेशा चोट से बचाना है आपको, या तो अगर चोट लगी और किसी एक एरिया में अगर चोट लगी तो सीवियर यू कैन सी परमानेंट डैमेज कैन ऑकर। जैसे मेमोरी ऑफ द, देखते हैं ना किसी को सिर पे चोट लगता है, ही लूजेस द मेमोरी, इसका मतलब मेमोरी एरिया जो है वो डैमेज हो गया है। नाउ अब हम लोग देखते हैं विद एग्जांपल ऑफ यू कैन सी ए फोटो एक्टिव फंक्शनल एरिया कैसे दिखता है। तो ब्रेन के फंक्शन को एनालाइज करने के लिए एक टेक्निक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। तो इंसेफेलोग्राम जिसको EEG भी कहते हैं, जैसे ब्रेन एक्टिविटीज़ को हम लोग देख सकते हैं लाइव। जैसे जो सबसे ऊपर वाला पिक्चर है, अब ये चार जो आउटलाइन है ये है सेरेब्रम के, तो चारों आउटलाइन देखिए सेरेब्रम के, और आपको ग्लो दिख रहा है। द ग्लो में देखिए जो रेड इलाका या वाइट इलाका मतलब ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, और यू कैन सी येलो मतलब कम एक्टिविटी, ग्रीन एकदम कम, ब्लू हिस्सा सबसे कम एक्टिविटी वाला माना जाता है। अभी देखिए तो पहला पिक्चर देखिए क्या लिख रहा है कि जनरेटिंग, इफ द पर्सन इज जनरेटिंग हियरिंग द वर्ड्स, वो अगर सुन रहा है वर्ड्स को, तब उसका देखो दो एरिया एक्टिव है, एक तो ऑडिटरी एरिया जिससे वो सुन रहा है यू कैन सी, और दूसरा ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्निक्स एरिया। लेकिन वर्निक्स एरिया के सेंटर में हेलो जैसा दिख रहा है, मतलब वो सबसे ज़्यादा एक्टिव है, समझने की कोशिश कर रहा है ओके कि वो सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है। देन सेकेंड पिक्चर में देखिए द पर्सन इज सीइंग द वर्ड, देख रहा है, उसको वर्ड्स दिखाया जा रहा है, तो देखिए विजुअल एरिया जो है वो एक्टिव हो गया है। तो विजुअल एरिया एक्टिव हो गया, यू कैन कंपेयर द पोजिशन। फिर जब एक पर्सन स्पीक करता है तो उसका जनरल मोटर एरिया और साथ में ब्रोका एरिया दोनों एक्टिव रहते हैं। तो ब्रोका एरिया हेल्प्स इन स्पीकिंग द वर्ड्स एंड मोटर एरिया से जॉज के मूवमेंट्स कंट्रोल किए जाते हैं। और जब एक पर्सन सोच रहा होता है जनरेटिंग वर्ड कि मुझे क्या बोलना है, ओके, उसको कोई क्वेश्चन बोला है कि भाई टेल द आंसर, तो वर्ड्स दिमाग में डेवलप होते हैं, तो उसका थिंकिंग एरिया और उसका मेमोरी एरिया क्या है एक्टिव हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी EEG we can see whether the person's brain is functioning properly or not, isn't it? So unique, that's why मैंने पहले बताया ह्यूमन ब्रेन जो है वो सबसे यूनिक है, because we can analyze so many things okay with the help of various tools। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सेरेब्रम के वेरियस पार्ट्स जो हमको दिख सकते हैं अगर हम लोग सेरेब्रम को कट करेंगे। तो अभी हमने देखा था कि सेरेब्रम को बाहर से देखेंगे तो कौन कौन से पार्ट दिखेंगे, फिर उसके फंक्शनल एरियाज देखें। अब देखते हैं कि सेरेब्रम को कट करेंगे तो इंटरनली सेरेब्रम कैसे दिखेगा। तो उसके लिए देखिए लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है ब्रेन का सेरेब्रम वाला हिस्सा हमने कट किया है, और उस कट वाले पोर्शन को आपके सामने रखा है, जस्ट लाइक वी आर टेकिंग द स्लाइस। तो स्लाइस में आपको देखो लेफ्ट और राइट साइड दिख रहा है, फिर आउटर सरफेस आप देखिए उसमें फोल्ड्स दिख रहे हैं, विच इज द यूनिक
फीचर ऑफ द सेरेब्रम, बट वो फोल्ड्स इरेगुलर है, इरेगुलर दिख रहे हैं आपको। उसमें बाहर वाला हिस्सा जो शेडेड है, जो यू कैन सी ग्रे कलर का दिख रहा है या पिंकिश शेड का दिख रहा है, वो ग्रे मैटर है, और अंदर वाला देखिए लाइट कलर का दिख रहा है, वो है वाइट मैटर। सो ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है, ये है राइट हेमिस्फीयर। और गायरस यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, द एलिवेशन हिल वाला हिस्सा वो है गायरस, और दो गायरस के बीच में जो डिप्रेशंस है वो है सल्कस। तो लेफ्ट और राइट के बीच में आपको देखो सेंटर में एक डीप डिप्रेशन दिख रहा है, इसी से लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर क्या है, सेपरेट रहते हैं। नाउ फिर आउटर रीजन जो आपको शेडेड दिख रहा है, ओके, दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। और इसी कॉर्टेक्स में एक्चुअली बहुत सारा यू कैन से न्यूरॉन्स, जितने भी ब्रेन के न्यूरॉन्स है इस कॉर्टेक्स में क्या है, ऑक्यूपाई होते हैं, और इट फॉर्म्स द आउटर सरफेस ऑफ द ब्रेन। तो सुपरफिशियल एस्पेक्ट ऑफ द सेरेब्रम को सेरेब्रल कॉर्टेक्स बनाता है, और यही फोल्डेड रहता है, दिस पार्ट इज फोल्डेड। और जो इनर हिस्सा है जो लाइट कलर का दिख रहा है, दैट इज द सेरेब्रल मेडुला, जो वाइट मैटर है, इसमें फाइबर्स होते हैं माइलिनेटेड, जिनका काम है कि दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। जितने भी मैसेज आ रहे हैं यू कैन सी, अगर आप फाइन तरीके से देखो उसमें आपको फाइबर्स दिख रहा होगा, और इन दोनों जो रीजन्स है लेफ्ट और राइट, इसको कनेक्ट करने के लिए यू कैन सी देयर इज ए बैंड ऑफ यू कैन सी ट्रैक, जिसको कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। तो ये दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन को आपस में जोड़ते हैं। और दो हॉलो स्पेस आपको दिख रहा है, जिसको वेंट्रिकल कहते हैं, ब्रेन के अंदर के ये दो हॉलो स्पेस, दे आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। So this is the structure which you will see when you cut the brain in sagittal section. Now अभी ये चारों पार्ट का डिटेल आपके सामने जो अभी हमने डिस्कस किया। तो आउटर सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, क्योंकि इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लिया होते हैं न्यूरॉन्स के। देन इनर पार्ट जो है वो मेडुला कहलाता है, जो व्हाइट मैटर का होता है, क्योंकि इसमें माइलिनेटेड नर्व फाइबर होते हैं। देन कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस का मतलब बॉडी, कैलोसम मतलब ब्रिज, ये इंटरकनेक्ट करता है लेफ्ट और राइट यू कैन सी सेरेब्रल हेमिस्फीयर को, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट कमिशर। तो कमिशर मतलब ब्रिज कहलाता है। एंड दो वेंट्रिकल्स, और उसके अंदर होता है CSF। तो दोनों वेंट्रिकल्स को पैरासिल कहते हैं, जो हमने पढ़ा, जिसमें राइट और लेफ्ट जो है पैरासिल्स के अंदर रहता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। Now, so after you can see understanding about cerebrum, it's time to understand about cerebellum, which is the second largest part of the brain seen from the lateral side. तो ये आपका cerebrum है, हमने स्टडी किया। एंड cerebrum के पीछे के साइड मतलब posterior साइड, एंड नीचे की तरफ मतलब ventral साइड। तो posterior ventral साइड में आपको ये दिखने वाला है cerebrum। और cerebellum का आधा, ऑलमोस्ट यू कैन सी आधे से थोड़ा कम जो हिस्सा है वो सेरेब्रम के अंदर ही हिडन रहता है, फ्रॉम द लेटरल व्यू में दिखेगा आपको। तो इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ये सॉलिड है, तो इट इज नॉट हॉलो। अब देखो देयर इज अ डिफरेंस, सेरेब्रम इज हॉलो, सेरेबेलम इज नॉट इज सॉलिड, और इट इज ऑक्यूपाई अबाउट 11% ऑफ द टोटल ब्रेन वेट। तो उसको लेसर ब्रेन भी कहते हैं इसके लिए। एंड इट इज ऑल्सो वेरी वेल डेवलप्ड इन ह्यूमन, और इसमें फोल्ड्स एकदम रेगुलर होता है। जब हम लोग एक पर्दे को फोल्ड करते हैं तो रेगुलर तरीके से फोल्ड करते हैं। सेरेब्रम जो है वो इरेगुलरली फोल्डेड है, लेकिन सेरिबेलम जो है वो रेगुलर फोल्डेड है। दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जिस तरह सेरेब्रम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो सेरेब्रम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इज ऑल्सो हेमिस्फीयर, हाफ स्फीयर, और दोनों को कनेक्ट करने वाला है मीडियल वर्मिस। देन तो पोजीशन के हिसाब से अभी देखो सेरिबेलम का पोजीशन कहाँ है, मतलब अगर पूरे ब्रेन को हम लोग देखेंगे तो इट इज बिटवीन द ऑसिपिटल एरिया एंड द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सेरेब्रम का जो ऑसिपिटल एरिया है पोस्टीरियर साइड और मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में, देखो दो आपको दिख रहा है, सेरिबेलम जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा और ऑसिपिटल एरिया के बीच में आता है। तो इसमें आउटर एरिया ग्रे है जस्ट लाइक सेरेब्रम, और इनर एरिया वाइट है। तो इसका कंपोजिशन भी एकदम सेरेब्रम की तरह ही है, और इसमें 30 मिलियन न्यूरॉन्स है। तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नो अदर एनिमल हैज सो वेरी वेल डेवलप्ड व्हाट सेरिबेलम एज कंपेयर टू ह्यूमन। और अगर हम लोग सेरिबेलम को कट सेक्शन में देखते हैं तो दिस इज द कट व्यू ऑफ द ब्रेन। तो उसमें आप देखो सेरिबेलम दिख रहा है आपको, तो उसके अंदर ट्री लाइक ब्रांच आपको दिख रहा है।
तो दिस ट्री लाइक ब्रांच इज द रेगुलर फोल्ड ऑफ द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो उसमें रेगुलर फोल्ड की वजह से एक ट्री लाइक पैटर्न आता है जिसको आर्बोर विटे भी कहते हैं। तो हम लोग सेरिबेलम का फंक्शंस देखते हैं। तो सेरिबेलम हैज 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो पहला है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करना। अभी मस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? अभी सेरिब्रम जो है इट सेंड्स द मैसेज। तो सेरिब्रम जो है इट सेंड्स द मैसेज टू द वॉलेंट्री मसल्स, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन का काम, क्योंकि मेनी टाइम्स यू कैन सी मोर देन वन मसल आर गिवन द सिग्नल फॉर द सेरिब्रम। तो मैसेज, मेन मैसेज तो सेरिब्रम से ही आता है, लेकिन इन सारे मैसेजेस को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो सेरिबेलम करता है। तो इट हेल्प्स इन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वेरी स्किलफुल एक्टिविटीज़, जैसे डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया। दैन जब हम लोग कोई यू कैन सी एडवेंचर गेम खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना पड़ता है, तो वो सब सेरिबेलम से ही होता है। Proper coordination between the various movements of voluntary muscles means accurate skeletal movements। जैसे जब हम लोग यू कैन सी कोई भी एक्टिविटी करते हैं जिसमें स्किल चाहिए, तो उसमें मस्कुलर कोऑर्डिनेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। तो इट ऑल्सो मेंटेन द मसल टोन। तो टोन इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द मसल टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, मतलब स्मूथनेस ऑफ द मसल मूवमेंट। यू कैन सी, यानी कि अभी डांसिंग में कुछ स्टेप्स में एकदम जर्क देना पड़ता है, कुछ में जो स्लो मूवमेंट्स होते हैं, तो द पर्सन कैन, यू कैन सी सम पर्सन कैन नॉट डू द जर्की मूवमेंट्स, यू कैन सी दे कैन डू द स्लो मूवमेंट्स, सम पर्सन उल्टा होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कैन सी द एक्शन, जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट, तो उनमें नेचुरली जॉज मसल्स को बहुत ज़्यादा यू कैन सी चेंज करना पड़ता है उसके टेक्सचर को, तभी जाके दे कैन क्रिएट दैट साउंड। तो ये सब सेरिबेलम की वजह से होता है। देन बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर, इसको भी सेरिबेलम इस कंट्रोल करता है। पोस्चर मतलब पोजीशन, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस और ओरिएंटेशन, क्योंकि पानी के अंदर सब लोग, आप स्विमिंग पूल में गिर, किसी ने आपको धक्का दे दिया, तब भी आपको समझ आता है कि नेचुरली व्हाट इज यू कैन सी द लोअर हिस्सा कौन सा, अपर हिस्सा है। तो आप लोग अपना बॉडी फिर से यू कैन सी व्हाट प्रॉपर पोजीशन में आ जाता है। तो ये सेरिबेलम की वजह से होता है। और फिर स्किल्ड मोटर एक्टिविटीज़, जितना भी एक्यूरेट मूवमेंट्स के लिए जितने भी एक्टिविटीज चाहिए, जैसे वॉकिंग, रनिंग, वर्किंग, स्पीकिंग, तो इन सब के लिए जो एक्यूरेसी चाहिए वो सेरिबेलम से आता है। एंड देन दिस इंपॉर्टेंट थिंग टू, यानी अल्कोहल अफेक्ट्स द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम। तो आपको मालूम होगा, आपने देखा होगा, द पर्सन इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका सब बिगड़ जाता है, नशे में रहता है भाई। तो उसका देखिए, तो ये ऐसे होता है क्योंकि सेरिबेलम जो है वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है, बॉडी बैलेंस का काम करता है। इसके लिए किसी अल्कोहल अफेक्टेड पर्सन से आप बिल्कुल मारपीट मत कीजिए, क्योंकि होता यह है कि आपको तो चोट नहीं लगेगा, सॉरी उसको तो चोट नहीं लगेगा, आपको बहुत चोट लगने वाला है। एंड जब वो चलते हैं तो नेचुरली उनका चलने का एक ऐसी तरीका आपने देखा होगा, तो उनका बैलेंस बिगड़ जाता है, and they are not able to you can see work properly also. It's all because alcohol affects the functioning of cerebellum, and that's why alcohol inflicted person जो है they are not able to maintain their body posture. Now we'll come to the last part of the human brain, so that is medulla oblongata. तो it is the most sensitive part. तो हम लोग अभी ह्यूमन ब्रेन के इनलार्ज करके देखा है। सो कैन यू कैन सी सेरिब्रम अगेन, दिस इज द सेरिबेलम एंड दिस इज द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। तो दिस पार्ट इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा विच इज शोन इन द सर्कल। तो इट इज द मोस्ट पोस्टीरियर, मतलब ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट है और वो कोनिकल शेप का है, बिटवीन पॉन्स एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पॉन्स और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ने वाला पार्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा बोल सकते हैं। कट सेक्शन में देखेंगे, दिस इज द पॉन्स, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड, और दोनों के बीच में जो हिस्सा आपको दिख रहा है वो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और राइट साइड में आपको सेरिबेलम दिख रहा है। और इसके अंदर एक कैविटी है, इस कैविटी को कहते हैं मेटासेल, विच इज नथिंग बट द फोर्थ वेंट्रिकल।
एंड रूफ ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा, उसमें एक प्लेक्सिस रहता है, गांठ रहती है न्यूरॉन्स की जो CSF प्रोड्यूस करता है, उसको कहते हैं पोस्टीरियर कोरोइड प्लेक्सिस। और मेडुला ऑब्लोंगेटा में अभी थोड़ा सा उल्टा है, जैसे सेरिब्रम और सेरिबेलम का आउटर हिस्सा जो है वो ग्रे था और इनर हिस्सा वाइट था, मेडुला ऑब्लोंगेटा में उल्टा हो जाता है, इसके लिए उसको कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, मतलब मेडुला उल्टा हो गया। तो आउटर सरफेस जो है वो वाइट मैटर का होता है और इनर सरफेस जो है ग्रे मैटर का होता है, यानी कि सेरिबेलम और सेरेब्रम के एकदम अपोजिट, जस्ट लाइक स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में भी कंटिन्यूशन होता है और इट इज़ बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग ऑफ द ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर, मेडुला जो है वो कॉर्टेक्स बन जाता है, कॉर्टेक्स मेडुला बन जाता है, ट्विस्टिंग ऑफ द नर्व्स जिसको डेसोसिएशन कहते हैं। एंड 8 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो ब्रेन से निकलने वाले 12 जोड़ी नर्व्स होते हैं, उसमें से 8 पेयर्स जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही निकलता है। एंड देन मेडुला ऑब्लोंगेटा इतना सेंसिटिव है, इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्योंकि स्लाइट इंजरी टू मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन रिजल्ट इन इंस्टेंट डेथ। तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, एज ए गिव रीजन आ सकता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को जरा सा भी डैमेज हो गया, पिन डैमेज भी हो गया गलती से, अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को पिन से भी अगर इंजर किया तो पर्सन कैन डाई। तो व्हाई, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा मेडुला ऑब्लोंगेटा के फंक्शंस। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है इट हैज़ द वाइटल इनवॉलंटरी फंक्शंस टू परफॉर्म, ए नंबर ऑफ वाइटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल फॉर द बॉडी। जैसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इट इज़ ए कार्डियक सेंटर विच कंट्रोल्स द हार्ट बीट। तो हार्ट बीट का कंट्रोलिंग सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास होता है, साथ में रेस्पिरेटरी सेंटर विच कंट्रोल द रेट एंड डेप्थ ऑफ द ब्रीदिंग। तो इसके लिए जब किसी को फांसी देते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था, तो झटके से नेक पे जो प्रेशर आता है उसकी वजह से मेडुला ऑब्लोंगेटा के फाइबर्स टूट जाते हैं, और जैसे ही मेडुला ऑब्लोंगेटा के फाइबर्स टूटते हैं, न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं, तो पर्सन डाइज इंस्टेंटली, क्योंकि उसका हार्ट बीट और ब्रीदिंग इमीडिएटली स्टॉप हो जाता है। एंड दैट्स वाई a slight injury to medulla oblongata can result in death. So this is your answer. Then it also has a center like vasomotor control center, जिसमें diameter of blood vessel को कंट्रोल किया जाता है, जिसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। गैस्ट्रिक सेंटर, जिसे गैस्ट्रिक जूस का रिलीज होता है when we eat something. Then पेरिस्टालिसिस सेंटर, जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्यूब में फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। Then it also has some non-vital reflex activity. तो बहुत सारे एक्टिविटी जो हेड से रिलेटेड है या अपर पार्ट से रिलेटेड है, उसके कंट्रोल को भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही देखता है। तो कौन कौन सी एक्टिविटी, जैसे हम जो खांसते हैं, कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलोइंग, निगलना, देन यू कैन सी यॉनिंग, यॉन करना मतलब डीप ब्रीथ लेना, वॉमिटिंग, हिकअपिंग एक्सेट्रा, रिवर्स यू कैन सी वॉमिटिंग, ये सब जो है इसका सेंटर जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यानी कि ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा ही कंट्रोल करता है। तो जरा करके इसमें से जितने भी रिफ्लेक्सेस है दे आर रिलेटेड टू आवर हेड। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ब्रेन, तो लेट्स अंडरस्टैंड आवर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो है उसको माइलॉन कहते हैं बिकॉज इट इज़ ए रोप लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने पहले भी आपको बताया था, और ये ब्रेन से एक्सटेंड होता है। तो दिस इज द MRI स्कैन ऑफ द बैकबोन विथ स्पाइनल कॉर्ड। तो आपको दिख रहा है, ध्यान से अगर देखेंगे तो दिस इज द चेन ऑफ द बैकबोन, और उसके थ्रू यू कैन सी द स्पाइनल कॉर्ड रनिंग। तो उसको हाईलाइट किया है। नाउ तो स्पाइनल कॉर्ड जो है इट इज अ लॉन्ग व्हाइटिश स्लाइटली फ्लैटेंड एंड सिलेंड्रिकल पोस्टीरियर एक्सटेंशन ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा से, टिल इट रीचेस द टेल रीजन जो हमारे बैकबोन में है। तो बैकबोन इज ऑन द डॉर्सल साइड, तो मिडल डॉर्सल साइड में इट इज लोकेटेड, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए देयर इज ए न्यूरल कैविटी जो बैकबोन के अंदर है, वर्टिबल कॉलम के अंदर है, एंड यू कैन सी दिस इज द डायग्राम, यू कैन सी द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो बैकबोन के अंदर प्रेजेंट है। इसके लिए अगर इसको इंजरी हो गया तो जिस पॉइंट पे इंजरी हो उसके नीचे वाला हिस्सा जो बॉडी का है पैरालाइज होता है, बिकॉज द इंफॉर्मेशन इज नॉट एबल टू रीच टू द बॉडी पार्ट, और उस बॉडी पार्ट का इंफॉर्मेशन ब्रेन को यू कैन सी नहीं। इसके लिए बैक इंजरी में कभी कभी पर्सन का लोअर बॉडी पार्ट या अपर बॉडी पार्ट क्या है, पैरालाइज होता है। इट इज बिकॉज द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड।
स्पाइनल कॉर्ड के अभी मेन फीचर्स देखते हैं। तो दिस इज द डायग्राम पिक्चर जो मैंने ड्रॉ किया, मैं स्पाइनल कॉर्ड का बेसिक फीचर आपको दिखेगा। तो ये हम लोग बैक साइड से दिख रहे हैं। अगर किसी पर्सन के बैक साइड से आप देखोगे तो उसमें आपको ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन दिखेगा। तो दिस इज द सेरेब्रम एंड दिस इज द सेरिबेलम एंड दिस इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ब्लू से दिख रहा है। तो ऑरेंज वाला हिस्सा सेरेब्रम है, जो ग्रीन वाला हिस्सा सेरिबेलम है, और जो ब्लू वाला हिस्सा है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इज कंटिन्यूड, तो आपको दिख रहा है, यू कैन सी द ऑरेंज कलर का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज द स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द फर्स्ट, यू कैन सी बैकबोन, दैट इज द फर्स्ट सर्वाइकल नेक रीजन का जो बोन है वहां से लेके वो सेकेंड लंबर रीजन तक एक्सटेंड रहता है। उसके बाद में इट बिकम्स नैरो एंड नैरो। तो इसके लिए वेरियस पार्ट्स आर सीन। और फिर इस पूरे स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं, विच हैज बीन शोन इन कलर कोड्स। तो नेक रीजन से आपको दिखेंगे 8, फिर अपर बैक से दिखेंगे आपको 12, फिर लोअर बैक से आपको दिखेंगे 5 ब्लू कलर में, और उसके बाद में सैक्रल रीजन जो है इससे 5, और लास्ट में जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है वो है टेल रीजन का स्पाइनल नर्व। तो मेन फीचर्स कंटिन्यू। तो लंबाई है टोटल 42 टू 45 सेंटीमीटर। तो स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई इज अबाउट 42 टू 45 सेंटीमीटर। तो उसका थिकनेस इज अबाउट 2 सेंटीमीटर। और उसका पोजीशन है नेचुरली न्यूरल कैनाल बैकबोन के अंदर। तो उसको भी 3 कवरिंग से कवर किया है। जैसे ब्रेन के 3 कवर होता है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड पाया मैटर, एंड द सेम इज विद स्पाइनल कॉर्ड। एंड उसके 4 डिविजन्स है, 4 रीजन्स है जो आपको दिख रहा है। उसमें पहला सर्वाइकल रीजन जो है वो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर से, फिर दूसरा आपका थोरेसिक रीजन जो ऑरेंज कलर से दिख रहा है इन द बैक, एंड थर्ड है लंबर रीजन जो ब्लू कलर से दिख रहा है, और लास्ट का पर्पल कलर से जो दिख रहा है वो है सैक्रल रीजन। तो अभी एक्सटर्नल फीचर देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, अगेन विद द सेम पिक्चर। तो एक्सटर्नल फीचर में आपको क्या दिखेगा, तो 2 फीचर्स दिखते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में एक्सटर्नल आपको 2 डीप डिप्रेशन दिखते हैं, एक डोर्सल साइड में और एक वेंट्रल साइड में। तो आपको फिर साथ में दिखेंगे 2 स्वेलिंग्स। तो आप स्पाइनल कॉर्ड को आप देखो, जो पिक्चर आपको दिख रहा है ऊपर स्वेलिंग दिख रहा है, एक ऊपर की तरफ मेडुला ऑब्लोंगेटा की तरफ दिख रहा है, और नीचे की तरफ स्वेलिंग दिख रहा है। तो दे आर द 2 इनलार्जमेंट्स। तो पहला वाला जो है 2A, दैट इज द सुपीरियर और सर्वाइकल स्वेलिंग, क्योंकि इस हिस्से से नर्व्स हमारे हाथों में और शोल्डर में जाता है, और नीचे वाला जो स्वेलिंग है यहाँ से जो नर्व्स है वो हमारे पैरों में जाते हैं। तो इसके लिए वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा थिक रहता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का जो डायमीटर है इट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो 2 पॉइंट्स में, नेक रीजन में एंड लंबर रीजन में, वो थोड़ा सा थिक रहता है। तो 2A इज द सुपीरियर स्वेलिंग, सर्वाइकल नेक रीजन का स्वेलिंग, एंड 2B इज द इंफीरियर। फिर द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड वो कोनिकल दिखता है आपको। यू कैन सी 2B के बाद वाला हिस्सा आपको कोनिकल दिखेगा, कोन जैसा, जिसको कहते हैं कोनस मेडुलैरिस, क्योंकि इस हिस्से में खाली स्पाइनल कॉर्ड का मेडुला बच जाता है, उसका कॉर्टेक्स जो है वो एकदम थिन हो जाता है। तो दैट इज द कोनिकल पार्ट आफ्टर सेकेंड लंबर वर्टिब्रा। इसके लिए स्पाइनल कॉर्ड जनरली सेकेंड वर्टिब्रा तक एक्सटेंड रहता है, उसके बाद में वो कोनिकल हो जाता है, मतलब नैरो होता जाता है। फिर टर्मिनल पार्ट आपको थ्रेड जैसा दिख रहा है, उसको कहते हैं फिलम टर्मिनल। फिलम मतलब फिलामेंट, टर्मिनल मतलब थ्रेड लाइक पार्ट। देन 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर अरेजिंग। उसमें है 8 सर्वाइकल, देन 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल, 1 कॉक्सियल लास्ट वाला। तो दिस इज द नंबर, यू कैन सी 5। सबसे पहले 5A जो है वो है आपका 8 सर्वाइकल, फिर 5B जो है आपका 12 थोरेसिक ऑरेंज में, तो 5C आपका लंबर रीजन और ब्लू कलर का, 5D इज द सैक्रल रीजन का पर्पल कलर का, एंड 5E इज द ब्लू कलर दैट इज कॉक्सियल। एंड देन अगर आप यू कैन सी कोनस मेडुलैरिस के बाद वाला हिस्सा देखोगे तो वो हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड का एकदम दिखता है किस तरह, हॉर्स टेल की तरह। तो दैट इज कॉर्डा। कॉर्डा मतलब टेल, एक्विना मतलब हॉर्स। तो टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड लुक्स लाइक अ हॉर्स टेल, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा के बाद वाला हिस्सा। इसके लिए इसको हॉर्स टेल या कॉर्डा एक्विना भी कहते हैं।
इंटरनल फीचर अगर हम स्पाइनल कॉर्ड का देखेंगे तो स्पाइनल कॉर्ड को अगर हम लोग कट करेंगे जस्ट लाइक एक काकड़ी को, कुकुम्बर को आप स्लाइसेस करते हो, तो स्पाइनल कॉर्ड को भी अगर करेंगे तो आपको दिखेगा सम स्पेशल इंटरनल फीचर्स। तो इंटरनल स्ट्रक्चर या हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कट सेक्शन पे आपको दिखेगा, टीएस करेंगे तो दिखेगा। तो दिस इज द कट सेक्शन आपको दिख रहा है, तो एप्पल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज द कट व्यू ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड एकदम स्पेरिकल नहीं है, थोड़ा सा फ्लैटेंड है। इट कैन बी कंपेयर्ड विद एन एप्पल, कैसे एप्पल जैसा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द एक्चुअल स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें से जो एक्सटेंशन निकल रहे हैं वो नर्व्स है। तो आपको क्या क्या दिखने वाला है देखिए। तो 3 meninges, तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द 3 meninges जस्ट लाइक ब्रेन। देन उसके बाद में 2 फिशर्स दिख रहा है, यू कैन सी अपर साइड, डॉर्सल साइड में आपको एक फिशर दिख रहा है 2A, उसको डॉर्सल फिशर कहते हैं जो ज़्यादा डीप है। और फिर वेंट्रल साइड पे नीचे की तरफ जो फिशर दिख रहा है वो थोड़ा सा शॉर्ट है और उसमें थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है आपको। क्यों है वो स्पेस? क्योंकि इसी स्पेस में होते हैं ब्लड वेसल जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू पास होते हैं। एंड फिर नेक्स्ट थिंग यू विल सी एट द सेंटर यू कैन सी देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं सेंट्रल कैनाल या न्यूरोसिल, जिसमें होता है सीएसएफ। और सीएसएफ तैयार कौन करता है? तो इनर लेयर जो है वो होता है अपेंडिबल सेल्स का, और यही सीएसएफ तैयार करते हैं। देन 2 ब्रांचेस आपको दिखेंगे स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए, उसको 2 रूट्स कहते हैं। सो यू गॉट वेंट्रल मोटर रूट, तो नीचे की तरफ से जो ब्रांच निकल रहा है ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये मोटर यू कैन सी रूट है। तो यही स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज को मसल्स तक लेके जाते हैं या ग्लैंड्स तक लेके जाते हैं या बॉडी पार्ट तक लेके जाते हैं। और ऊपर की तरफ से जो आपको ब्रांच दिख रहा है वो है डॉर्सल सेंसरी रूट, यहाँ से ही मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में आता है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है, स्किन स्पेशली, उससे मैसेज जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में आता है। स्पाइनल कॉर्ड मैसेज को ब्रेन तक भेजता है। और यू कैन डिस्टिंग्विश द वेंट्रल एंड डॉर्सल, यू कैन सी रूट्स वेरी इजीली। सेंसरी और मोटर को डिस्टिंग्विश करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जो सेंसरी रूट है मतलब अपर रूट है, उसके जस्ट यू कैन सी एंट्री पॉइंट पे आपको स्वेलिंग दिखेगा। इस स्वेलिंग को डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉर्सल रूट गैंग्लियन। तो इसका काम है कि यहाँ पे साइटोन होता है जो मैसेज को लेके आता है और फिर उसको स्पाइनल कॉर्ड में ट्रांसफर कर देता है। और फिर ये जो डॉर्सल रूट है और वेंट्रल रूट मिल के जो फाइबर का बंडल बनता है, इसी को स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो हमने लास्ट यू कैन सी लेक्चर में स्टडी किया था, यानी कि द यूनियन ऑफ मोटर नर्व एंड सेंसरी नर्व फॉर्म्स स्पाइनल नर्व। तो स्पाइनल नर्व के बारे में हमने डिस्कस किया है। नाउ फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनर मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रे। जो येलो शेड में आपको दिख रहा है दैट इज अ ग्रे मैटर, क्योंकि यहाँ पे साइटॉन्स होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। और जो आउटर सरफेस है उसको कहते हैं वाइट मैटर, क्योंकि यहाँ पे फाइबर्स होते हैं, माइलिन वाले फाइबर्स होते हैं। तो इट इज जस्ट अपोजिट टू द ब्रेन। तो ब्रेन का आउटर सरफेस ग्रे था, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में आउटर सरफेस वाइट है, इनर सरफेस ग्रे है। और ग्रे जो है हिस्सा देखो बटरफ्लाई जैसा दिख रहा है। ओके, ग्रे मैटर लुक्स बटरफ्लाई शेप एंड द वाइट मैटर इट लुक्स लाइक कोनिकल स्ट्रक्चर, वी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। तो नाउ आपको इस पिक्चर में दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं, यू कैन सी ओके हाउ एग्जैक्टली द नर्व्स आर अराइजिंग। इन द फर्स्ट पिक्चर यू कैन सी मल्टीपल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द डॉर्सल रूट, और फिर मल्टीपल नर्व्स आर अराइजिंग फ्रॉम द यू कैन सी वेंट्रल रूट। तो ये दोनों मिलके जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। नाउ तो स्पाइनल कॉर्ड का भी लास्ट पार्ट हम लोग पहुंच गए हैं, स्पाइनल नर्व के फंक्शन, स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस के। तो स्पाइनल कॉर्ड के 5 मेन फंक्शन है। इट इज़ अ पाथवे फॉर द स्टिमुलस। तो जितना भी सिग्नल बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी के बीच में गुजरता है ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। तो इट इज़ अ हाईवे ऑफ यू कैन सी या पाथवे फॉर द इम्पल्स टू पास बिटवीन बॉडी पार्ट एंड ब्रेन, यानी कि बॉडी पार्ट को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम स्पाइनल कॉर्ड करता है। तो इट्स जस्ट लाइक एन हाईवे और द पाथवे। देन सेकेंड फंक्शन इज एक्ट्स एज अ लिंक। तो ये कनेक्ट करता है स्पाइनल नर्व को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। तो जितने भी स्पाइनल नर्व्स है उनका कनेक्शन ब्रेन के साथ थ्रू स्पाइनल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट इज द सेंटर ऑफ स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो ब्रेन के जो रिफ्लेक्स है वो लिमिटेड है, वो खाली नेक रीजन तक होते हैं, लेकिन नेक
के नीचे वाले जितने भी रिफ्लेक्सेस है, हाथों का रिफ्लेक्स, पैरों का रिफ्लेक्सेस, बॉडी का रिफ्लेक्सेस, ये सब जो है ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। तो ज़्यादा करके रिफ्लेक्सेस स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। एंड इट कंडक्ट द सेंसरी इम्पल्स। तो बॉडी के जितने मतलब नेक के नीचे के जितने भी इम्पल्सेस है स्किन से जो आते हैं वो सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। एंड मसल्स के जो इम्पल्स है, मसल को चोट लगती है, मसल में स्ट्रेन पड़ता है, हमको बॉडी में पेन होता है, तो ये सारे सेंसेशंस जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। और जिस ट्रैक्ट से पहुंचते हैं उसको कहते हैं असेंडिंग सेंसरी ट्रैक्ट। और फिर द लास्ट फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन से जो भी मैसेज मसल्स को भेजना है या ग्लैंड्स को भेजना है वो सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। इट कंडक्ट्स मोटर रिस्पॉन्सेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी पार्ट बाय डिसेंडिंग मोटर एक्ट। जिस तरह रेलवे ट्रैक में दो होता है, एक डाउन एंड अप लोकल, तो सेंसरी इज व्हाट अप एंड मोटर इज व्हाट डाउन, यू कैन सी व्हाट ट्रैक्ट। तो इस तरह स्पाइनल कॉर्ड के चार फंक्शन, इट इज अ पाथवे फॉर द स्टिमुलस, it acts as a link, it is a center for spinal reflex, it conducts sensory impulse, it conducts motor responses. So in this way we have completed the study of brain and spinal cord. So in the next lecture we are going to study about the peripheral nervous system, the second division of the nervous system. Till then, bye bye students, see you soon in the next lecture. Till then, good day, good night, शब्बा खैर।